सोच रहे हैं अब क्या करें। ऐसा करते हैं, नारायण भगवान बहुत सुंदर है, उन्हीं को अपने पास में बुलाते हैं और उनसे उनका रूप मांगेंगे। सोचिए अब भगवान के पास में जाए समय लगेगा। ऐसा करते हैं, उनका यही ध्यान करते हैं, दोनों हाथ जोड़े भगवान का ध्यान किया। दीन दयाल सुनो मेरी और तुम दीनन की हो लाज बचैया। आज भमर में आई फंसी है नाथ प्रभु नारद की नैया। तुम बिन और है कौन मेरो, अब दीखत नहीं कोई और खिवैया। और भगवान का ध्यान किया, भगवान सामने प्रकट हो गए। कहिए नारद, याद किया तुमने हमें? जवाब दिया, प्रभु आप आ गए तो आपकी तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। कहो कैसा याद किया? बोले महाराज सीमित है ना, क्या हो गया उन्हें? कुछ नहीं हुआ है। उनके घर में जो उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उससे कुछ हो गया। भगवान की बात सुन के नारद बोले, पूरी बात तो सुना, बीच में बोल देते हो। किसी को कुछ नहीं हुआ है। महाराज अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। बोले बेटी उनकी है, वो शादी करें या स्वयंवर करें, तुम्हें क्या मतलब है भाई? बोले मतलब ये है कि हम उस लड़की से शादी करेंगे। क्या बुद्धि ठिकाने पे नहीं है नारद? थोड़ा समय पहले मिले थे और हमसे ये कहा कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर ये शादी के विचार मन में कैसे आए? बोले प्रभु वो पुरानी बातें छोड़ो, अब शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद पक गए। जो ऐसे वचन सुने भगवान बोले, नारद हमें ये बताओ कि करना क्या है? बोले करना ये है, आप जिहि विधि होए नाथ हित बोरा, कोई ऐसा काम करो जो हमारे हित में हो। अब देखो भगवान के कितने बड़े भक्त नारद, और भगवान से ये कहा कोई ऐसा काम करो जो हमारे हित में हो। अब भगवान कैसे चाहे कि नारद की शादी हो जाए है? तो भगवान ने नारद का शरीर इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा वो बंदर का बना दिया। अब नारद बड़े खुश शरीर की तरफ देखे, एक ही चीज सोच रहे, अब हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अब तो हम जैसे ही उस रंग भूमि में जाएंगे, लड़की जैसे ही देखेगी वरमाला लेकर के दौड़ेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। अब भाग के नारद की गर्दन में वरमाला पहनाएंगे, नारद शादी करेंगे और धीरे से निकल आएंगे। क्या मतलब है किसी से? मन में बड़े विचार हैं कि नारद दिल में करते विचार, और अब मोह मिलेगी वो सुकुमार, हमने खुशी मनाई है तब पधारी, खुशी मनाई है
ऋषि नारद पहुंच गए और जैसे ही शंकर जी ने देखा है तो अपने 2 गढ़ पीछे से भेज दिए, जाओ देखे रहना नारद को कहीं ये भाव जाए कि उलट न मचाए। अब ब्राह्मण के भेष में लग गए नारद के पीछे। जैसे ही उस रंग भूमि में पहुंचे, क्या देखा है कि कुर्सी खाली पड़ी है। जाते ही जाते देव ऋषि नारद उसी कुर्सी पर आए, कहीं ऋषि झुकलाई तुम कोनी की ना लगते भलाई। कहीं सुने हैं तो जवाब दिया है, जिस लड़की के पीछे मुझे खाना पीना तक अच्छा नहीं लगा, हमने रातों की नींद त्याग दी, उसे लेकर के तुम जा रहे हो तो हमारा श्राप है, ऐसी लड़की के पीछे तुम वन वन में भटकोगे और तुमने राजा बन के जो शादी की है तो पृथ्वी पे जाके तुम राजा ही बनोगे। मेरा बंदर जैसा स्वरूप बनाया है तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। तब हरे माया दूरी निवारी और नाए रमानई राजकुमारी। अकेले भगवान खड़े हैं, ना विश्व मोहिनी है ना लक्ष्मी है। और जैसे ही नारद ने देखा वो मोह का पर्दा हटा तो एकदम से नारद खड़े के खड़े रह गए। प्रभु ये क्या हो गया, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, वो मेरा श्राप झूठा हो जाए, हम तुम्हें श्राप तो दे ही नहीं सकते और हमें हो क्या गया, हमारे मन में शादी के विचार कैसे, हम बाल ब्रह्मचारी, हम शादी नहीं करेंगे। जवाब दिया है नारद, अब कुछ नहीं होगा। अगर मन में जरा भी कष्ट है ना तो जब हो जाए शंकर सतनामा और हुई रहे हृदय तुरंत विश्रामा। भोले बाबा के नाम की माला जपो, शंकर जी के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके नारद खड़े हैं, हम तुमसे अलग होकर के जी नहीं पाएंगे, तुम पृथ्वी पे कष्ट भोगने जाओगे, तुम्हें पता नहीं है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा
तो जवाब दिया नारद, अब सबसे बड़ी बात तो एक है, हम जाकर के पृथ्वी पर राजा बनेंगे और इस लड़की के पीछे वन वन में भटकेंगे, और तुम्हें अगर जरा भी कष्ट है तो भगवान भोले बाबा के नाम की माला जपो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं। और जो ऐसे वचन शंकर जी ने कहे कि गिरजा, इसी नारद के श्राप के कारण भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो गिरजा चेहरा की तरफ देखती रह गई, भोले बाबा अब बताओ, तुमने ये कहा नारद ने श्राप दिया, हम बात मानने के लिए राजी नहीं थे। अब भोले से नारद उन्हें अपनी माया के बंधन में बांधने के बाद भगवान ने नारद के ही द्वारा खुद को श्रापित करवा लिया। तो इस तरीका से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब देखेंगे यहां से आगे, उससे पहले ये 51 रुपया सचिन यादव और राहुल निगम उनकी तरफ से आए हैं, लिख रहे हैं एक भजन, तेरी गलियों का हूं आशिक। और ये 50 रुपया विकेश भाई, चप्पल एड़ीदार मंगाऊंगी।